आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। यूपी में इन दिनों तू डाल डाल में पात पात की राजनीति चरम पर है। उपचुनावों में भी लोकसभा चुनाव की तरह बम्पर जीत रिपीट करने के मकसद के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव सूबे की सीएम योगी सरकार की ओर तीखे जुबानी हमले करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। लेकिन अब ये सियासी बयानबाजी कुछ इस तरह पर्सनल अटैक में तब्दील हो गई है जिसकी आंच से यूपी की राजनीतिक धरती में तपिश काफी बढ़ गई है, क्योंकि अब इस जुबानी जंग में अखिलेश यादव को करारा जवाब देने में सीएम योगी भी एक से बढ़कर एक तीखे हमले कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जैसे अखिलेश यादव वर्सेस सीएम योगी नॉन स्टॉप एलिगेशन का टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें राजनीति के इन दोनों ही धुरंधरों में कोई किसी से भी कहीं भी कम नहीं दिख रहा। इधर से गुगली फेंकी जाती है तो उधर से भी छक्का उड़ता हुआ सारी बाउंड्री पार कर जाता है। लेकिन अब लगता है जैसे ये सिलसिला वक्त के साथ और भी आक्रामक होता जा रहा है। आए दिन कभी सपा चीफ अखिलेश यादव तो कभी सीएम योगी की तरफ से कोई ना कोई ऐसा कटाक्षी बम दाग दिया जाता है जिससे बवाल मच जाता है। ये कड़ी शुरू हुई अखिलेश यादव के उस बयान से जिसने बीजेपी के साथ साथ समूचे संत समाज में गुस्सा भर दिया। यहां तक कि संतों ने अखिलेश यादव को तिलांजलि तक दे दी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बयान दिया था। आपको याद होगा कि किस तरह इस दौरान उन्होंने मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस कदर आलोचना की थी कि वो मठाधीश और माफिया में अंतर ही भूल गए। उन्होंने कहा था कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसके बाद अखिलेश के इस बयान को लेकर खूब बवाल मचा था। इसके जवाब में सीएम योगी ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ा जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की आत्मा आ गई है। सपा सरकार में माफियाओं का बोलबाला था और ये साधु महंतों को माफिया कहते हैं। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटने टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। योगी आदित्यनाथ के इस पलटवार के बाद अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कही, जिसमें ज्यादातर वो सफाई देते हुए ही नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मठाधीश शब्द को अगर दूसरी तरह से लेते हैं तो मैं कहूंगा कि वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। मैंने किसी धर्माचार्य या महंत को कुछ नहीं कहा। हालांकि सीएम योगी ने हमला जारी रखा और अयोध्या के मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए एक बार फिर कहा कि जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती वैसे ही सपा के गुंडे सीधे नहीं हो सकते। इनसे लड़कर ही उन्हें सीधा किया जा सकता है। वो काम हमारी सरकार कर रही है। वहीं सीएम योगी के इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर पलटवार करते हुए अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट कर लिखा कि अब कोई अपशब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगा है। इंसान की सोच ही शब्द बनकर निकलती है। सबको सन्मति दे। वही एक और ट्वीट में अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए फिर से इस विवाद को हवा देते हुए लिखा, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। उधर सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच छिड़ी इस जुबानी जंग में अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की भी एंट्री हो गई है। एक्स पर पोस्ट करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी, आप कांग्रेस के मोहरा और राहुल गांधी के दरबारी बनने के बाद से भाषा की मर्यादा भूल गए हैं और आपके बयानबाजी से केवल संपूर्ण संत समाज का ही नहीं, प्रदेश की 25 करोड़ जनता का भी अपमान हो रहा है। ऐसे बयान के लिए आप सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे। आपकी भाषा ही सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। वहीं यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी कह दिया कि सीएम योगी को अखिलेश यादव से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ योगी हैं कि नहीं, क्या अब इसका सर्टिफिकेट भी अखिलेश यादव देंगे? बड़ी बात यह है कि ये सारी बयानबाजी ऐसे वक्त हो रही है जब 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा कभी भी की जा सकती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर एसटीएफ पर भी लगातार सवाल उठाए हैं।
साथ ही मंगेश यादव एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कई बार सवाल भी खड़े किए। उधर बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के दावों को खारिज करते हुए कहा कि एसटीएफ का काम अपराधियों को पकड़ना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। साथ ही सीएम योगी अब भी सीधे तौर पर सपा सरकार के कार्यकाल में माफियाओं की स्थिति की याद दिला रहे हैं। यानी दोनों ही दल एक तरह से देखा जाए तो अपनी अपनी राजनीति को धार देते हुए आरोप प्रत्यारोप करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। बहरहाल उपचुनावों की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 में 9 विधायकों के सांसद बनने के बाद और सपा विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने के बाद खाली हुई 10 सीटों में से 5 सीटों पर अभी समाजवादी पार्टी का कब्जा है। वहीं 3 सीटें बीजेपी, 1 सीट सहयोगी निषाद पार्टी और 1 खाली सीट राष्ट्रीय लोकदल के पाले की है। हालांकि इन 10 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गजब की खींचतान जारी है। लगातार दोनों ही दल प्रदेश की राजनीति में अपनी बढ़त को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मामले में एक्टिव है, लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह से सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच की जुबानी जंग पर्सनल होती जा रही है, देखना होगा कि आने वाले वक्त में उसका किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।